Hello children, in this video you will study a poem of class 9th and the title of this poem is No Men Are Foreign। ये जो पोएम है चिल्ड्रन, इसका मतलब जो है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉरेन यानी कि अजनबी नहीं है। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि वो दूसरे कंट्री का है तो वो हमारे लिए फॉरेनर है, वो दूसरे कास्ट का है तो वो हमारे लिए एक तरीके से अलग है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये हम ह्यूमन बींग्स ने इन सारे चीज़ों को क्रिएट किया है। तो पोएट क्या बताना चाहते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के इंट्रो पार्ट को समझेंगे। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने कभी किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे कंट्री को फॉरेन समझा है? We have many ways of thinking of other people as different from us। हम लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड हैं जिसके तौर पे हम अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समझते हैं। As them, they may belong to a different country। पहला जो है वो हमारा बेसिस ये हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति डिफरेंट कंट्री से यानी कि जिस कंट्री में हम हैं अगर वो दूसरे कंट्री से है तो हम बोलेंगे कि वो एक फॉरेन है, यानी कि वो हमारे लिए फॉरेनर है। और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, अगर वो कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, कोई व्यक्ति जो है वो बंगाली बोलता है, पंजाबी बोलता है, अमेरिकन बोलता है, चाइनीज़ बोलता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ अ फॉरेनर फॉर अस। नाउ इन दिस पोएम, इस पोएम में हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मेनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। इस पोएम में जो पोएट जो है वो हम लोगों को रिमाइंड कराना चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि हम हर तरीके से हर व्यक्ति जो है वो समान है, एक समान है। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी लोग जो हैं वो, सबसे पहले तरीके से बात करें तो इसलिए समान है क्योंकि हम सभी लोग जो हैं वो ह्यूमन हैं यानी कि मानव जाति हैं। सो नाउ चिल्ड्रन, दिस इज़ द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस पोएम। ये आप लोगों के सामने पहला पैराग्राफ है। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज से लेकर के इन विच वी ऑल शैल अलाई। रिमेंबर, ध्यान रखो, नो मेन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारे लिए अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और ना ही कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन है, विदेश है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, क्योंकि हम सभी अलग अलग समान कपड़े पहन ले, कितने भी कपड़े पहन ले तो अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, तो उसमें सांस लेने वाला शरीर जो होता है वो एक ही होता है। ये अलग हो सकता है कि हमारे इंडिया में अलग कपड़े पहने जाते हैं, चाइना में अलग तरीके से कपड़े पहने जाते हैं, तो कितने भी हम कपड़े पहन ले किसी भी ढंग के, तो हर कपड़े के अंदर एक सिंगल बॉडी ही रहता है जो कि सांस लेता है, जिंदा रहता है। लाइक आवर्स, बिल्कुल हम लोगों के जैसा। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, वह धरती जिस पर हमारे भाई लोग चलते हैं। सो हियर ब्रदर्स स्टैंड फॉर द स्ट्रेंज पीपल। यहाँ पे जो ब्रदर है चिल्ड्रन वो स्ट्रेंज लोगों के लिए, जो दूसरे कंट्री के हैं उन लोगों के लिए। तो वो दूसरे कंट्री के लोग जिस धरती पे चलते हैं वो भी हमारे धरती पर ही चलते हैं, यानी कि हमारा ही धरती, एक ही धरती है जिस पे हम लोग भी चलते हैं और वो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिस पर हम सभी लोग लेटते हैं यानी कि रहते हैं। दे टू, यहाँ पे जो दे का प्रयोग किया गया चिल्ड्रन, दे स्टैंड फॉर द स्ट्रेंज पीपल, अजनबी लोगों के लिए। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो लोग जो दूसरे कंट्री में रहते हैं वो भी सूर्य से, हवा से और पानी से परिचित हैं, यानी कि जो सूर्य हमें सनशाइन देता है, जो इन्वायरमेंट जो हम लोगों को एयर देता है, और वो क्लाउड जो हम लोगों को पानी देता है, बादल जो पानी देता है, रेन पानी देता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में ही नहीं, वो स्ट्रेंज कंट्रीज़ में भी ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल हम लोगों को मिलने वाली सभी चीज़ों से वो लोग भी परिचित हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, वो लोग भी हम लोगों के जैसे सुख शांति से खाते हैं। हियर फेड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ फीड,
खाने के लिए, खिलाने के लिए वो होता है। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, यानी कि जब उन लोगों के यहाँ भी विंटर में, ठंडे में जब वार होता है तो वो लोग भी हमारे जैसे ही स्टार्व रहते हैं, यानी कि भूखे रहते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उन लोगों का हाथ जो है वो हम लोगों का हाथ है, यानी कि हम सभी लोग जो हैं वो एक साथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स, और उनकी लाइन्स में, यानी यहाँ पे जो लाइन्स जो है चिल्ड्रन, वो हाथ की रेखाओं के लिए है, और उनकी हाथ की रेखाओं में वी रीड, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, यानी कि जिस तरीके से हमारी हाथ की रेखाएं जो होती हैं, उन हाथ से जो हम लेबर करते हैं, वो लोग भी बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई देते हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द पैरा नंबर 3। रिमेंबर, याद करो, पोएट जो वो बार बार हम लोगों से रिपीट कर रहा है कि याद रखो, याद रखो, नो मेन आर फॉरेन। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आवर्स, उन लोगों के भी आँख होते हैं, दो दो आँख होते हैं, जिस तरीके से हमारे आँख होते हैं। दैट वेक और स्लीप, जो रोज रात को सोते हैं और रोज दिन को वो जगते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनका भी एक शक्ति होता है, जिस तरीके से हमारे पास शक्ति होता है, सहन शक्ति होता है, क्षमता होता है, उन लोगों के पास भी शक्ति होता है, जिसे हम प्रेम से जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। इन एवरी लैंड, प्रत्येक धरती पर, चाहे वो हमारा इंडिया का कंट्री हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, या किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का अगर वो लैंड हो, इस कॉमन लाइफ, वहाँ पे सभी लोग समान तरीके से लाइफ को एंजॉय करते, यानी कि वो लोग समान तरीके से रहते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, जिसे हम सभी लोग जो हैं वो रिकॉग्नाइज, पहचान सकते हैं, और अंडरस्टैंड यानी कि समझ सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से हम लोग अपने कंट्री में रहते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दूसरे कंट्री के भी लोग उसी धरती पे रहते हैं, जिस धरती पे हम इंसान लोग रहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, हियर इट इज़ पैरा नंबर 4। लेट अस रिमेंबर, चलो याद रखते हैं, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब कभी हम लोगों को कहा जाए, क्या कहा जाए, टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से नफरत करें। हियर ब्रदर्स स्टैंड फॉर वंस अगेन द स्ट्रेंज पीपल, उन अजनबी लोगों के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति हम लोगों से, दूसरे कंट्री के लोगों से नफरत करने के लिए कहे, इट इज़ आवर सेल्फ, तो हम लोगों को याद रखना है कि दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम, कि हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वो लोग जो एक दूसरे के प्रति हम अपनी बाहों को उठाते हैं झगड़ा करने के लिए, अगर करते हैं, तो इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। अगर जैसे क्या होता है कि किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर झगड़ा हो जाता है, तो कोई जो है वो एटम बॉम्ब फेंक देता है, किसी तरीके से बहुत सारा युद्ध हो जाता है, तो उस तरीके से अगर हम ऐसा करते हैं, दूसरे कंट्री को भी अगर हम हार्म करते हैं, तो ये कंट्री को हम हार्म नहीं करते हैं, बल्कि हमारा एक ही पृथ्वी है, हम उस पृथ्वी को डिफाइल कर रहे हैं, हम उस पृथ्वी को पॉल्यूट कर रहे हैं, जिस पृथ्वी पे हम सभी लोग रहते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो वो इंसान मानव जाति का पृथ्वी होता है, जिसे हम पॉल्यूट करते हैं, डिफाइल करते हैं, गंदा करते हैं। आवर हिल्स ऑफ फायर, जो हमारा फायर का जो हिल्स जो है, पृथ्वी जो है, एंड डस्ट, और जो धूल जो होता है, जब कोई भी आक्रमण होता है, तो उन समय में आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, हर जगह से वो इनोसेंस यानी कि जो शांति बनी रहती है, जो हवा जो होती है वो पूरी तरीके से पॉल्यूट हो जाता है, हर जगह शांति जो है वो गायब हो जाती है। रिमेंबर, याद रखो, नो मेन आर फॉरेन, पोएट जो वो बार बार हमें रिमाइंड कराना चाहता है कि रिमेंबर, याद रखो, नो मेन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति जो वो फॉरेन नहीं है, नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और ना ही कोई ऐसा कंट्री है जो कि हमारे लिए स्ट्रेंज है, यानी कि डिफरेंट है। सो
चिल्ड्रेन, इस पोएट के माध्यम से पोएट जो है वो इस पोयम के माध्यम से हम सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि दैट वी ऑल शैल लिव इन पीसफुली, हम सभी लोगों को शांति से रहना चाहिए। वी ऑल आर ब्रदरेन, हम सभी लोग जो हैं वो एक समान भाई हैं। वी शुड नेवर फाइट, हम लोगों को कभी एक दूसरे के साथ, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, हम लोगों को इस तरीके का नहीं करना चाहिए। तो what the poet wants to convey, this is the summary of the poem, the title No Men Are Foreign.